खां श्री आज़ाद अरिमर्दन जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री। भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009-10 से संचालित किया गया था, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर के वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरकों का मनोनयन किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को योजना समाप्त कर दी गई है। भारत सरकार से धनराशि मांगी जा रही है, प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा, प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री से 4 छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या प्राथमिक विद्यालय में तैनात ग्राम शिक्षा प्रेरक की संख्या 2009-10 से लेकर के 2018 तक कितनी थी? ग्राम शिक्षक प्रेरकों की वेतन या मानदेय कितना दिया गया प्रतिमाह की दर से? शिक्षा प्रेरकों की 2009 से 18 तक अर्थात 10 वर्ष तक कितनी धनराशि दी गई? कितनी धनराशि अवशेष रह गई? क्या भारत सरकार से कितनी धनराशि कब मांगी गई? चौथा, 10 वर्ष में लगभग शिक्षा प्रेरकों की जो कार्य सेवा उनका लिया गया, क्या उनको अन्य विभागों में या उनकी आयु में उनको छूट दी जाएगी? 4 छोटे सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से ऊपर के वय वर्ग के सभी निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से साक्षर भारत मिशन यह योजना वर्ष 2009-10 में संचालित की गई थी। योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2009 को किया गया था। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संबंधित 66 जनपदों कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, हापुड़ एवं लखनऊ को छोड़कर चयन किया गया था, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 15+ वय वर्ग में महिला साक्षरता दर 50% से कम थी। नवसृजित जनपद शामली, संभल, कासगंज एवं अमेठी अपने पूर्व के मूल जनपद के साथ स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार प्रदेश में कुल 70 जनपदों में योजना संचालित की जा रही थी। उल्लेखनीय है क्योंकि योजना के संचालन के लिए वर्ष 2009-10 के प्रथम चरण में 26 जनपदों आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, उन्नाव एवं वाराणसी को तथा वर्ष 2011-12 के द्वितीय चरण में 40 जनपदों इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर को सम्मिलित किया गया था। संप्रति साक्षर भारत योजना के समयावधि दिनांक 31 मार्च 2018 के पश्चात को भारत सरकार द्वारा नहीं की गई है। वर्तमान उक्त योजना का संचालन पूर्णतः बंद है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत योजना अंतर्गत राज्य एवं जनपद तथा विकासखंड स्तर पर वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि के ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 17-18 का ऑडिट कार्य संपन्न कराने के उपरांत ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार को ईमेल पंजीकृत डाक से माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। साक्षर भारत योजना से आच्छादित जनपदों से प्राप्त जिला ब्लॉक समन्वयकों एवं प्रेरकों के लंबित मानदेय की धनराशि को वित्तीय वर्ष 17-18 की ऑडिट रिपोर्ट में अनपेड लायबिलिटी के रूप में लगभग रुपया 401.25 करोड़ धनराशि दर्शाई गई है। योजना अंतर्गत कार्यरत रहे प्रेरकों के लंबित मानदेय के अवशेष धनराशि रुपया 394.30 करोड़ सम्मिलित है, जिसमें केंद्रांश रुपया 236.58 करोड़ एवं राज्यांश रुपया 157.72 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 17-18 की ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई अनपेड लायबिलिटी के रूप में लगभग 401.25 करोड़ की धनराशि की मांग भारत सरकार से इस कार्यालय के पत्र संख्या सामान्य एवं व्यय सी 850/2020-21 दिनांक 27 जुलाई 2020, पत्र संख्या 1236-37-2020-21 दिनांक 10/9/2020, पत्र संख्या 1449-51/2020-21 दिनांक 4/11/2020, पत्र संख्या
संख्या 10/12/2020 दिनांक 3/12/2020, पत्र संख्या 1929/72/75 2020 दिनांक 13/11/21 द्वारा की गई है। भारत सरकार से मानदेय मद में उक्त धनराशि प्राप्त होने के उपरांत ही प्रेरकों के लंबित मानदेय के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री जी से मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आंसर क्या आया? मैंने सिर्फ पूछा था कि 10 वर्ष में इन शिक्षा प्रेरकों की संख्या कितने हो गए जो बेरोजगार पड़े हुए, और कितना उनका भुगतान हुआ था, कितना बाकी हुई। और मैं चौथा पूछा कि उनको क्या और रोजगार अवसरों में उनको उपलब्ध रोजगार दिया जाएगा। आयु की सीमा जो 10 वर्ष तक के बेचारे सेवा किए और वो बेचारे उनकी आयु भी ऊपर हो गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जब योजना को बंद कर दिया तो हम उसको आगे संचालित नहीं कर सकते थे। जो लोगों ने काम किया है उसकी आगे रिपोर्ट हम लोगों ने भेज दी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करते ही भुगतान करते हैं।